एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली इन यूके ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ एंड सुरक्षित होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और हम लोग भी ठीक हैं। जस्ट तबीयत तो आप जानते ही हैं, राजकाज है। ये प्लेस भी आप पहचानते ही हैं। सुबह के बज रहे हैं 6, टेम्परेचर है आज का 5 और मैं निकल रही हूँ अब जॉब से। तो बस 5 मिनट का रास्ता है हमारे जॉब से घर का। अभी मैं घर पहुँच जाऊँगी। उसके बाद फिर लंच, ब्रेकफास्ट, बच्चों को जगाना, उनको स्कूल के लिए रेडी करना। और लक यही है कि आज इस वीक में मुझे छोड़ने नहीं जाना है, हस्बैंड छोड़ने जाएंगे। तो मेरे लिए सुबह का ये भागम भाग नहीं है, अदरवाइज़ वो भागना भी रहता है। एक वीक मैं जाती हूँ छोड़ने बच्चों को, एक वीक वो जाते हैं छोड़ने। एक वीक मैं लेकर आती हूँ, एक वीक वो लेकर आते हैं। तो हम लोगों का इसी तरीके से टाइम फिक्स है। तो यहाँ सुबह होने लग गई है, सूर्यदेव निकल चुके हैं। आपको जो है सूर्यदेव की किरणें दिख रही होंगी। पूरा एकदम पिंक हो जाता है, बहुत ही मनोहर दृश्य लगता है ये। कैमरे में उतना कैप्चर नहीं हो पा रहा है। और अब गर्मी शुरू होने मतलब मार्च आ गया ना, अब धीरे धीरे दिन जो है जल्दी निकलना, उजाला हो जाएगा, मतलब और देर तक उजाला रहेगा। यानी कि 10:30 बजे तक सूर्यदेव अस्त नहीं होते हैं यूके में। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि डे लाइट सेविंग डे शुरू हो जाएगा। तो यूके का समर ऐसे ही होता है, दिन जल्दी निकलता है और रात जो है देर तक मतलब डूबता है सूर्य रात में। तो और उधर सर्दियों में जो है दिन देर से निकलता है और रात जल्दी हो जाता है। यानी 3 बजे से ही, 2:30-3 बजे से ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो बस मैं घर पहुंच चुकी हूँ और बस अपनी पार्किंग में आ गई हूँ। यहाँ पे स्ट्रीट पार्किंग ही करनी पड़ती है, घर के बाहर ही पार्क करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ हमने घर लिया है, हस्बैंड ने लिया था पहले जब यहाँ आए थे। 2003 में आए थे और 2007 में यहाँ पे घर लिया था उन्होंने। तो उस समय उतना ध्यान दिया नहीं, पार्किंग नहीं है बस इस घर में, तो वही थोड़ा सा नहीं सही लगता, बाकी तो सब सही है। और ये देखिए, मैं आज बच्चों को क्रीम रोल बना कर देने वाली हूँ। ये फुल डबल क्रीम था, फुल फैट वाला डबल क्रीम ले लिया था। क्रीम को जो है इस तरीके से अपने इसी इलेक्ट्रॉनिक चॉपर में मैं था अच्छे से, इसमें जो है अच्छे से क्रीम बन जाता है। और लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था, मैंने कई बार पहले भी शेयर किया है आपके साथ, और इसमें एक सवाल आया था कि क्या मैंने क्रीम बनाते समय कुछ चीज़ शुगर वगैरह का यूज़ किया है। यस, आप चाहें तो हनी शुगर कुछ भी मिला सकते हैं। मैंने शुगर मिलाया है। बच्चों को मेरे ये बहुत पसंद है, ब्रेड में लगा के उनको दे देती हूँ और उनको बहुत पसंद है, वो अच्छे से खाते हैं स्कूल में अपने। तो यहाँ मैंने जो है इस तरीके से ब्रेड ले लिया है। ये ब्राउन ब्रेड है, मतलब 50-50 है, हाफ ब्राउन है हाफ वाइट है। तो ये, और इसको जो है इस तरीके से ऐसे बेल के बेलन से पतला कर लिया है और बस सारे क्रीम को इसी तरीके से यहाँ पे बटर के जैसे लगा देंगे और इसको इसी तरीके से उसको रोल कर देंगे। तो 4-4 मैं रोल देने वाली हूँ बच्चों को, क्योंकि आज वो उनका देर से फिनिश होगा स्कूल। दोनों का, प्रियंका का भी शिवांश का भी नेट बॉल है। तो नेट बॉल के लिए जो है शिवांश का भी मैंने करा दिया था। तो शिवांश का भी स्कूल में ही होता है, लेकिन स्कूल के ठीक जो है बाद में, जैसे 3:15 पे स्कूल शुरू ख़त्म होता है और 3:15 से उसके बाद से ही उनका शिवांश का नेट बॉल शुरू हो जाता है। और प्रियंका का भी 4 बजे फिनिश होगा और शिवांश का भी। तो इसीलिए उनको डबल पोर्शन दिया है,
कि ताकि जो है उनको भूख ना लगे देर तक, आज उनको स्कूल में रहना है। तो साथ में जो है चिप्स दे दूँगी और कुछ कुकीज़ दे दूँगी, फ्रूट्स दे दूँगी। बस बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है, रामकृष्ण भी खाते हैं बड़े मन से, उनके लिए भी यही बना देती हूँ कभी कभी नाश्ते में, ऐसे रोल उठा के वो अपना खा लेते हैं। और हनी भी डाल सकते हैं। और ये देखिए आज का इनका लंच यही है, पैक लंच। और इस टिफ़िन के लिए बहुत मेरे पास आता है सवाल कि मैंने कहाँ से लिया था। अमेज़ॉन से लिया था, लगभग 1 साल हो गया है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। थोड़ा सा इधर बच्चे गिरा उरा दिए थे तो टूट गया उसका ढक्कन, बाकी और ये अच्छे से बंद होता है अच्छे से। अच्छी खासी इसकी कैपेसिटी भी है। तो मैंने ये अमेज़ॉन से लिया था प्रियंका के बर्थडे में। प्रियंका के लिए लिया तो फिर शिवांश के लिए भी लेना पड़ा। और आज यही रामकृष्ण को भी मैं ब्रेकफास्ट में दूंगी, उनके लिए क्रीम बचा के रख दिया था। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ का पहला खुशी और एक्सपीरियंस कहिए दोनों शेयर कर रही हूँ। इस चैनल पर आने के बाद ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मुझे जो है एक टी पॉट, ग्लास टी पॉट रिसीव हुआ है एज ए गिफ्ट, रिव्यू के लिए आया है। और ये पहली बार कोई ऐसा आइटम मुझे मिला है जो कि मेरे चैनल के माध्यम से मुझको मिला है, मेरिता कप वालों की तरफ से रिसीव हुआ है। और इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया और वहाँ से कांटेक्ट मेरा निकाला, वहाँ से कांटेक्ट किया। और वहाँ शायद उन्होंने मेरा वीडियोस वगैरह देखे होंगे, उसमें मैंने लास्ट टाइम टी पॉट यूज़ किया था, तो उनको लगा शायद मैं इंटरेस्टेड हो जाऊंगी और मैं यूज़ करती हूँ, शायद मेरे यूज़फुल हो ये टी पॉट। तो उन्होंने मुझे ये फिर बड़ा साइज़ का एक भेजा। तो मैंने तो बताया था कि मेरे पास है, मुझे नहीं ऐसा कुछ लेना है, और ना ही मैं पहली बार मतलब ऐसे किसी से बात कर रही हूँ इस संबंध में, तो मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैं क्या कहूँ क्या कैसे करूँगी। उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं कहना, मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि मैंने जो भी मेरे मन में आया मैंने उनको कहा, बट उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, आप इंजॉय करो, हमें आपके वीडियोस पसंद आते हैं और बस हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं और आप इसका बस रिव्यू अपने चैनल पर देना। तो बस मैं आज इसको अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे पास जो है वो 900 ml का है, ये जो है 1400 ml का है, ये थोड़ा उससे बड़ा है। मेरे पास स्क्वायर है वाला है, मैंने मंगाया था जो, वो तो मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, वो बाय किया था, वो कहीं कोई गिफ्ट नहीं है किसी का, वो मैंने खुद से बाय किया था। इसका मैंने कुछ पे नहीं किया है किसी को। और इसमें हर तरह की टी आप बना सकते हैं। और जैसे हम लोग तो दूध की बनाते हैं, लेकिन आप इसमें हर्बल टी और इसमें फ्लेवर वाले टी, इसमें सारे कॉफ़ी भी आप बना के रख सकते हैं। तो चलिए आज इसको मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ, जो कि मुझे अभी कल रिसीव हुआ है। मैंने ऊपर वाला इसका बॉक्स निकाल दिया है और बस ये वाले बॉक्स मैं आज खोल रही हूँ। इसमें पहला स्टेप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो कि यूज़ करने से पहले आपको यूज़ करना है, इसको धुलना है, साफ़ करना है, उसके बाद इसको पहली टाइम में कैसे यूज़ करना है वो आप वहाँ पढ़ सकते हैं आगे। ये बबल रैप इन्होंने बहुत अच्छे से ऐसे पैकिंग करके दिया है, काफ़ी सेफ़ भी है, कहीं से कुछ टूटा फूटा नहीं है। और ये खोलने के बाद ओ माय गॉड, ये उससे मेरे वाले से तो बहुत बड़ा लग रहा है, इसमें तो पूरे घर का टी आ जाए। और इसका हैंडल मुझे बहुत प्यारा लगा, हालांकि मेरे वाले का भी अच्छा है लेकिन वो थोड़ा सा पतला मुझे दिखा था, लेकिन ये हैंडल इसका काफ़ी जो है मोटे टाइप का दिख रहा है। बाकी और जो ग्लासेस हैं वो सेम टू सेम वैसे ही हैं। ये इसकी छन्नी भी बड़ी है, इसमें जो स्टैनर लगे हुए हैं स्टील के हैं। मैं तो ज़्यादातर ऐसे हटा के इसको यूज़ करती हूँ, लेकिन क्योंकि इसको मुझे पूरा रिव्यू आपको दिखाना है कि कैसे यूज़ करते हैं, तो मैं आज इसको लगा के यूज़ करूँगी। और ये देखिए इसका हैंडल कितना स्मूथ है। और जो मैंने अपने वाले टी पॉट से एक्सपीरियंस किया वो यही कि
इसमें चाय बहुत जल्दी बन जाती है, गैस की काफ़ी बचत होगी। बस इसी वजह से लिया है मैंने। और ज़्यादातर मैं ये जो जाली है इसका वो निकाल देती हूँ। ये मेरा वाला है। तो उसकी मम्मा भी आ गई। बच्चे को मैंने मंगाया था, मम्मा अपने आप ही चली आई, देख लो ऐसे होता है मेरे साथ। तो ये देखिए, उससे छोटा है ना ये, बिल्कुल छोटा सा। मैंने 1 कप चाय 2 कप चाय के लिए मंगाया था, लेकिन ये इसमें राउंड वाला इस बार मैंने लिया। और मुझे ये वाला, उन्होंने कई मॉडल मुझे भेजा था कि आप इसमें से चूज़ कर लो। तो ये स्क्वायर में था, तो थोड़ा सा इसमें क्लीनिंग में मुझे प्रॉब्लम होती, जैसे कभी आप हाथ से क्लीनिंग करना चाहो, हालांकि ब्रश इसके साथ आया था, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉब्लम होती है। डिश वॉशर में भी आप क्लीन कर सकते हो, डिश वॉशर सेफ भी है ये। तो चलिए फिर इसको साफ़ सूफ करके और चाय बनाना शुरू करते हैं। इसमें आज मैं इसी में चाय बनाऊंगी और देखती हूँ। और डर रही थी कि ऐसा ना हो कि मैंने तो जो मंगाया वो तो टेस्टिंग कर लिया इसका, कहीं ये ब्लास्ट ना हो जाए। तो डर भी रही थी यहाँ पे कि डर डर के मैंने फिर ढक्कन पहले लगाया फिर हटा दिया कि पता नहीं कैसा है, किसने भेजा है, किस टाइप का है। तो वही है कि नया चीज़ यूज़ करने में थोड़ा सा पहली टाइम में डर लगता है। और ये मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, पहली खुशी है जो मुझे इस चैनल के माध्यम से मिली है, आप लोगों के द्वारा मिली है, आप लोगों की वजह से मिली है। इस मीन्स अ लॉट टू मी। सच्ची बताऊँ आपको, ये बहुत बड़ा मायने रखता है मेरे लिए। और यहाँ पे मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं आज जो है यूट्यूब के तरफ से, मतलब यूट्यूब चैनल की वजह से मुझे किसी ने कुछ भेजा है और मैं आज उसमें चाय बना रही हूँ या अपने घर में किचन में यूज़ कर रही हूँ उसको। तो बहुत खुशी हो रही थी, बहुत प्राउड भी हो रहा था। बच्चों को बहुत अच्छा लगा। मैंने एक दिन पहले दिखाया था, प्रियंका बहुत तारीफ़ कर रही थी कि मम्मा जो है लोग आपके चैनल को पसंद कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो चलिए चाय की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने अदरक ले लिया है, कूट लिया है, उसके साथ एक लौंग है क्योंकि गला ख़राब चल रहा है आजकल, और एक इलायची ले लिया है। तुलसी भी डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी माता मैं ऐसे नहीं तोड़ती हूँ, तो इसलिए मैं तुलसी ताज़ी तो नहीं ले निकाली हूँ। हर दिन तुलसी माता को आप तोड़ भी के डाल भी नहीं सकते हैं, या तो तोड़ के रखे हों तो आप डाल दें। मेरे पास टूटी हुई नहीं थी। तो यहाँ मैंने चाय की पत्ती डाल दिया। हालांकि जब मैं बनाती हूँ तो मैं ये जो छन्नी है, इसका जाली है ना, वो निकाल देती हूँ, क्योंकि ये 1 कप चाय होती है और उसमें पानी कम होता है, तो वो जो है जाली जो है ऊपर ही रह जाता है। तो इस वजह से मैंने पहले दिन ऐसा फ़ील किया था। लेकिन आज मैं 2 कप बना रही हूँ, उसमें फिर अभी दूध डालूँगी तो और ये ऊपर आएगा। इस वजह से मैंने ये जाली लगा दिया है और आपको दिखाना भी था। बस अब पानी में जो है कलर आ चुका है और बस अब यहाँ दूध डाल देंगे। और दूध डालने के बाद थोड़ी देर इसको मैंने ढका, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा है तो बॉयल होके और इसके जो इसमें जो ऐसे बना हुआ है ना माउथ की तरफ, उसमें से कहीं निकलना ना शुरू हो जाए बाहर। तो इस वजह से मैंने उसको हटा दिया। तो बहुत जल्दी चाय इसमें बन जाती है, जैसा कि मैंने अपना एक्सपीरियंस करके आपको बताया ही कि फ्यूल सेविंग बहुत है और काफ़ी जल्दी इसमें चाय बनती है। एक बेनिफिट यही है। और छन्नी की भी आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा चाय बना रहे हैं तो चाय हमारी बन चुकी और बस हस्बैंड भी आ चुके, हम दोनों यहाँ चाय ले लेंगे। अपना ओटीज़ निकाल लिया है यहाँ पे और चाय छान मतलब चाय निकाल लेती हूँ कप में। तो मुझे चाय का टेस्ट तो वही है, लेकिन बस बनाने का तरीका और बनने का तरीका आज अलग है। बाकी तो चाय तो टेस्ट वही है, चाय में कुछ टेस्ट थोड़ी ना अलग हो गया है नए केटल में बनाने की वजह से। और ये आप इंडक्शन पे भी और गैस पे भी यूज़ कर सकते हैं, हीटर पे भी यूज़ कर सकते हैं, चूल्हे पर मत यूज़ करिएगा। थैंक्स टू मेरिता कप वालों का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और मैं उनका लिंक डाल दूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप ये वाला टी पॉट जो है आप बाय कर सकते हैं। आप उनके वो इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं और यूट्यूब पे भी हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं।
तो हम यहीं बैठे हुए हैं कार में, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। मेरे शिवांश के फ्रेंड की मम्मा गई है, तो कभी कभी उसके बच्चे को मैं भी ले आती हूँ, घर पे भी रखती हूँ लाके। तो वो जा रही थी तो मैंने उसको बोल दिया है कि शिवांश को भी कलेक्ट कर लेगी साथ में ही, और मैं ही पार्किंग में हूँ, क्योंकि इन लोगों को निकालने का मतलब है कि पानी में भीगना। और ये देखो दोनों बैठे हुए हैं पीछे, तो इसीलिए मैं नहीं गई हूँ। अभी थोड़ा बारिश रुक गई है, दिखाती हूँ। बूंदाबांदी हो रहा है, हल्का हल्का सा शावर, लेकिन इतना जम के नहीं। अभी जब चली थी तो जम के हो रहा था। तो ये मेरी फ्रेंड की कार खड़ी हुई है यहाँ पे, कर आएगी उसको, फिर उसको लेकर फिर प्रियंका के स्कूल जाऊँगी। उसके बाद जाके अलडी शॉपिंग करनी है, क्योंकि इस वीकेंड हो नहीं पाया था शॉपिंग, और वहाँ पे लाइट्स नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने शायद आपको ब्लॉग में शेयर भी किया था। तो चलिए फिर मिलते हैं। अब मेरे होंठ कितने फट गए हैं, देखो ये फटे हैं। मैं क्या करती हूँ, उसको चबाती रहती हूँ ऐसे ऐसे करके उसको चबा के नोच डाला है पहले यहाँ से पूरा मैंने, और अभी दर्द हो रहे हैं। लिप बाम वगैरह लगा लेती हूँ, थोड़ी देर सॉफ्ट रहता है, उसके बाद फिर ऐसे हो जाता है। ऐसे आजकल मौसम हो रहा है, मौसम की वजह से। उसके बाद फिर हल्दी जाएंगे, शॉपिंग करेंगे। उसके बाद देखती हूँ, रिकॉर्ड करूँगी शॉपिंग तो दिखा दूँगी आपको। फिर चलिए मिलते हैं। और यहाँ मैं शिवांश को पिक कर चुकी हूँ, और अब जा रही हूँ प्रियंका के स्कूल। पहुँच गई हूँ मैं, और ये है प्रियंका का नेटबॉल वाला ग्राउंड, जहाँ पे वो नेटबॉल खेलती है। I don't think she's there. तो हम पार्किंग में अभी जा रहे हैं, क्योंकि प्रियंका का भी गेम जो है चल रहा है, और शिवांश उधर आपको शूटिंग करके दिखा रहा था जहाँ बच्चे गेम खेल रहे थे। तो मैंने उसको मना किया, इस एरिया में आप शूटिंग कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से आप किसी बच्चे को मतलब कैमरे में नहीं ले सकते विदाउट उनकी परमिशन के। कहीं पे भी, स्कूल में है या आप हॉस्पिटल में है, विदाउट एनी वन परमिशन यू कांट अलाउ टू टेक द पिक्चर एंड वीडियोस। सो इस वजह से मैंने उसको मना किया। मुझे नहीं पता था कि वो शूटिंग स्टिल कर रहा है। तो अभी मैं पार्किंग में जा रही हूँ, यहीं बैठूँगी तब तक। वो फिर जब फिनिश होगी तो वो कॉल करके पूछेगी, बताऊँगी। तब तक यहीं पर इंतज़ार करते हैं हम। और फिर उसके बाद चली गई वीकली शॉपिंग के लिए, बच्चों को लेकर साथ में ही। और यहाँ पे ढेर सारा मिल्क है। इतना हमेशा पूरे वीक में, मतलब पूरे वीक का मैं एक ही बार ले आती हूँ, तो 6 बॉटल मिल्क बच्चों के लिए लग जाता है। और ये एक ग्रीन लाती हूँ हस्बैंड के लिए, उनके सीरियल वगैरह के लिए, चाय वगैरह वो बनाते हैं इसी से। और यहाँ पे जो है 50-50 ब्रेड है। यहाँ पे ये फ्रोज़न जो है फ्राइज़ ले लिया, फिंगर फ्राइज़ है, इसको जो है फ्रोज़न में डाल देते हैं। कभी कभार बच्चों को देती हूँ फ्राई करके वीकेंड वगैरह पे। ये चीज़ी कर्ल है, चीज़ है ले लिया। यहाँ है पिज़्ज़ा 4, और जैम है। ये पिज़्ज़ा बेस ऐसे ले आते हैं, ऊपर से आप टॉपिंग वगैरह करके बना लो। और ये रैप है, तो तिरा वाला जो रैप आता है। फिंगर है, वेजी फिंगर। ये है क्रोन मीट, जो कि ये क्रोन का होता है। ये वेजिटेरियन है, ये भी प्लांट बेस ही होता है, हाई इन प्रोटीन होता है। ये बिस्किट्स हैं,
यहाँ पे ओटीज़ और हमारे ये ख़त्म हो रहे थे। ओटीज़ भी ख़त्म हो गया था, 2 पैकेट ले लिया। यहाँ 2 पैकेट ऑरेंज है, 2 पैकेट एप्पल है, शिमला मिर्च है, यहाँ अदरक है, कैरेट है, कुकम्बर है, लेटिस है और एवोकाडो है। सो ये इतना सामान मतलब वीक का है, वीक में इतना यूज़ हो जाता है। इस बार जो है सीरियल्स वगैरह नहीं लिया क्योंकि सीरियल थे। आलू ख़त्म हो गया था, आलू है, ग्रेप्स है, जैम है। तो इतनी वीकली शॉपिंग 50 पाउंड का है, यानी कि 5,000 समझ लीजिए इंडियन रुपीज़ में। और ये कोई फिक्स नहीं है, हर बार प्राइस जो है बढ़ता है। लास्ट वीक हमने 75 पाउंड का शॉपिंग किया था, वीकली था वो भी, क्योंकि इस शॉपिंग में कुछ चीज़ें नहीं लिया है जो कि हैं अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, इसलिए कम है। हेलो हेलो एवरीवन। तो अब बस यही ऊपर आई हूँ, चलती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ। बज रहे हैं 5:30। फिर अभी शाम से मेरा जाने का टाइम हो जाएगा रात में जॉब पे। तबीयत भी नहीं ठीक है, पता नहीं कि मुझे जुकाम होता तो मुझे को मेरी एक आँख छोटी एक आँख बड़ी लग रही है। ये वाली बड़ी सी लग रही है, ये वाली मुझे लग रही छोटी सी है। पता नहीं मुझे को लग रहा होगा ऐसे। तो तबीयत ख़राब, जुकाम वुकाम होता है तो इसलिए तभी जुकाम अच्छे से नहीं शुरू हुआ है, शुरुआत हुई है। क्योंकि जब सबका ख़त्म हो जाता है ना, तो सबका जो होता है वो ग्रह दशा मेरे ऊपर आ जाता है। सबका झाड़ फूँक के तो सही हो कर देते हैं, लेकिन एट लास्ट में आपको पटकनी लग जाती है। तो हम लोग, हमारा मम्मियों का और मतलब जो मेन होता है घर का, यही हाल होता है। हस्बैंड को भी हुआ था हल्का हल्का सा। उन्होंने तो अपना हनी लेमन ये सब बना के लिया और गलाला किया वाटर से, सॉल्ट वाटर से। उनका तो शायद बेटर है, मेरा ही अब शुरू हो गया है। तो आज मैंने खाने का कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, खाने में बनाया क्या था बता देती हूँ। पत्ता गोभी, कैबेज और मटर की सब्जी बनाई थी। रोटी था मक्के की, मतलब वो जो जुंदरी का आटा जो होता है ना, यानी कि मक्के का आटा, तो मक्के की आटे की रोटी थी। चावल था और सैलेड, दाल था। तो यस, दाल चावल खा के गए थे और रोटी तो लेकर जाते हैं जब उनकी इवनिंग शिफ्ट होती है। तो हाथ दर्द होने लगा और बच्चों को खाना दे दी हूँ सबको, सबका काम ख़त्म हो गया है। दोनों छोटों को खिला पिला के उनके साथ ही बिठा दिया है, टीवी देख रहे हैं। उनको अभी ले आऊँगी ना, सुला दूँगी तो फिर वो बीच रात में उठ जाएंगे। तो जब उनका टाइम होगा तब वही मेरा जाने का टाइम होता है बस, तो उसी समय सुला के तब जाती हूँ। चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। और ये देखिए दीवार पे क्या है, इसको भी पेंट किया था कुछ दिन पहले, आपके साथ शेयर भी किया था जब पेंटिंग करा था इस रूम की नए से फिर से। अब इन्होंने यहाँ पे फिर से सब झाड़ उगा दिया है, मतलब झाड़ वो पे लेकर पेन से। अब नहीं करूँगी, सॉरी है। तो चलिए फिर। अच्छा हाँ, एक बात याद आ गया, मेरे पास कल कमेंट आया था कि मैंने कल वाली वीडियो डिलीट कर दिया। नहीं, मैंने वीडियो तो नहीं डिलीट कर दिया था, वीडियो तो था। किन्हीं रीज़न से ना दिख रहा हो मैं नहीं कह सकती, मैंने तो सुबह में अपलोड करा था, वही जो हमारा टाइमिंग होता है। और हाँ, उसका जो है, क्योंकि मैंने ऐसे अपलोड किया था लेकिन जो है थंबनेल ठीक करना लगाना भूल गए थे, तो फिर बाद में थंबनेल लगाया उसका। बस इतना काम मैंने किया था, बाकी क्यों डिलीट करूँगी, मैंने पब्लिश ही किया था उसको मतलब कल ही, तो डिलीट क्यों करूँगी। और यस, तो मैंने डिलीट नहीं किया था। कभी कभी टेक्नोलॉजी का कुछ भरोसा नहीं होता। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। आज के ब्लॉग में कुछ अच्छा लगा हो, आशा करती हूँ कुछ पसंद आया होगा। अगर आया हो तो
प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आप लोगों के प्यार के वजह से, आप लोगों को के सपोर्ट की वजह से ही कम से कम आज मैं जो है, मुझे भी कोई जो है ऐसा कुछ लोग समझे कि मुझे भी जो है कुछ गिफ्ट भेजने लग गए। मेरे चैनल को पहला गिफ्ट रिसीव हुआ भाई, तो सभी को थैंक यू और सभी को बधाई भी। तो यस, बहुत अच्छा लगा। और देखो वही होता है ना, जब नहीं मैंने ख़रीदा था तब मेरे पास नहीं था, और अब ख़रीदा तो दो दो हो गए। एक किसी ने भेज दिया, पता नहीं क्यों यार। अब यही देखो, सेम टू सेम चीज़ें होती हैं, फिर लोग कहते हैं ऐसा। किसी लोग दिमाग से बीमार होते हैं, किसी की बातों को मैं क्या कहूँ। सेम टू सेम चीज़ें हो जाती हैं ऐसे। मतलब मेरिता वालों को पहले नहीं समझ में आया कि मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए, मुझे भेज देना चाहिए। जब मैंने ख़रीद लिया फिर ही क्यों भेजा, कोई क्या बताए। चलो अच्छी बात है, दे रहा है दोस्त आए भी, क्या कह सकते हैं इसमें। लेकिन कुछ ऐसे कोइंसिडेंस हो जाते हैं, जो ऐसे कुछ कोइंसिडेंस हो गए जो मुझे याद आ गया, तो मैं कह रही हूँ। लेती हूँ आपसे विदा। और अगर आज के ब्लॉग में कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बाय बाय।